हम बात कर रहे हैं इनडेफिनिट, डेफिनिट और एरिया की। ये 3 चैप्टर लेके चल रहे हैं। इनडेफिनिट के 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले लेते हैं। पहले भी बताया है, बस जस्ट याद रहे। 3x का पावर 13 प्लस 2x का पावर 11 अपॉन 2x का पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 इसका पावर 4 dx। कैसे बनाते हैं, कोई बताओगे? सर ऊपर से x की पावर 13 कॉमन लेंगे और नीचे से x की पावर 4, तो 4 4 16 बाहर आ जाएगी, x बार 16। मतलब इसमें x का पावर 4 कॉमन लोगे तो बाहर 16 आएगा, उसको डिवाइड करते हो इसको, यही ना? यस सर। x का पावर 4 कॉमन लेने से यहाँ पे x का पावर 16 आया, इससे डिवाइड किया तो 3 बाई x का पावर 3 प्लस 2 बाई x का पावर 5 आएगा बच्चे। और यहाँ पे क्या बच जाएगा? 2 प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4, यही ना? अब आप क्या करते हो, 2 प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4 को t मान लेते हो, इसको आप t मान लेते हो। तो ये आ गया आपका डिफरेंशिएट करने के बाद -6 बाई एक्स का पावर 3 -4 बाई एक्स का पावर 5 दिस dx इज इक्वल टू dt। ठीक है ना? तो ये आ जाता है, ऊपर वाला जो है यहां से आप -2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन लोगे ना तो ये आ जाएगा dt बाई -2 और ये t का पावर 4 हो गया तो -1/2 t का पावर -4 dt और -1/2 एक पावर ऐड होने पे यहाँ पे -3 आएगा और यहाँ -3 प्लस 6 होगा तो इसका आता है 1/6 और t का पावर 3 है, t का पावर 3 यहाँ पे आएगा प्लस c आएगा। t की वैल्यू रख दोगे, t की वैल्यू है 2 प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स का पावर 4 का पावर 3 प्लस c। एलसीएम लेने के बाद जो आंसर आएगा ये लिखोगे। आप देखोगे बी सेक्शन में लास्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही रखा हुआ है और 2019 में जो आया मेंस पेपर में ऐसा 2 क्वेश्चन आ गया बच्चे, तो इसीलिए जस्ट हमने रिवाइज करा दिया इसको। सेकंड मैं चेक कर लेता हूं आपसे कि क्या स्थिति है आपकी इसमें। इफ fx है 5x का पावर 8 प्लस 7x का पावर 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x का पावर 7 का स्क्वायर dx, जहां पे x पॉजिटिव है एंड f00 दिया हुआ है c निकालने के लिए, देन वैल्यू ऑफ f1 पूछा गया है। बताओगे क्या आएगा f1 निकाल के? सेम तरीके से करोगे, इसमें क्या कॉमन ले लोगे? बोलो बच्चे। x की पावर 7। x की पावर 7 लोगे तो बाहर x का पावर 14 आएगा, इसको उससे डिवाइड कर देना। देखो डेरिवेटिव से लिंक हो जाएगा कि नहीं, चेक करो। मेंस में अधिकांशतः जो चांस होता है डेरिवेटिव से लिंक वाले ही आते हैं बच्चे।
मुझे बस F1 की वैल्यू बता दो तो मैं समझ जाऊंगा स्थिति ठीक है आपकी। बोलो बच्चे। 1/4। 1/4। किसने बोला 1/4? अरुण। अरुण। प्रीतम नहीं निकला? हो गया सर। अच्छा। विजेंद्र, आयुषी, अचल, यस सर। यस सर। आ गया सबका? यस सर। यस सर। गुड। बी सेक्शन में देखना, लास्ट वाला क्वेश्चन इसी पे है, वो आप बना सकते हो। सेकंड ये लेते हैं, आई है ए से बी x का पावर 4 माइनस 2x, आई इज मिनिमम, देन the ordered pair a comma b is, ऑप्शन है -√2,0, सेकंड ऑप्शन है -√2,√2, थर्ड ऑप्शन है 0,√2, फोर्थ ऑप्शन गलत दिया है, पहले प्लस दे दिया है बाद में माइनस दे दिया है। चलो नन ऑफ दीज लिख देते हैं। x का पावर 4 माइनस 2x² ए से बी dx, और i जो है वो मिनिमम है तो ऑर्डर्ड पेयर बताना है। कैसे करेंगे, कोई आइडिया दोगे मुझे? प्रीतम, अरुण, कोई आइडिया? वंशिका, कल क्लास में तुम नहीं थी? वंशिका, यस सर। कल क्लास क्यों नहीं किया बेटा? तो करी तो थी किया था? सर, रोज करती हूँ। अच्छा। यस सर, सब बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है तो वापस ओहो, से कनेक्ट कर लेती हूँ। उधर नेट का प्रॉब्लम है ना? यस सर।
चलो अब कुछ दिन की बात है, 1 महीने की बात है। हमको तो लग रहा है कि सितंबर में खुल जाना चाहिए बड़े बच्चों का। कोई बताएगा कैसे करेंगे? अरुण, कोई आइडिया? प्रीतम? चलो, लोग बताना नहीं चाह रहे हैं, चेक करता हूं मैं खुद करके। ये ए से बी तक जब आप इंटीग्रेट करते हो तो एक्स एक्सिस के साथ एरिया का अलजेब्रिक सम देता है, और हम चाहते हैं कि आई मिनिमम हो जाए। तो एफ एक्स हमने ले लिया एक्स का पावर 4 माइनस 2x²। इसका हम कर्व बना लेते हैं बच्चे। ये एफ एक्स है, इसका साइन स्कीम चाहो तो लिख सकते हो। y यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे y पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, और 0 2 बार आया है तो यहाँ भी नेगेटिव होगा और यहाँ पॉजिटिव होगा। ऐसे भी देखो x का इवन पावर है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल आना है। एफ डेस एक्स से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आइडिया लगता है। एफ डेस एक्स आ गया 4x³ माइनस 4x। 4x कॉमन लेंगे तो x² माइनस 1। एफ डेस एक्स 0 हो जाएगा, 0 पे 1 पे माइनस 1 पे। यहाँ पे एफ डेस एक्स 0 होगा। x की वैल्यू 1 से ज्यादा लोगे तो एफ डेस एक्स पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव। तो अगर हम ग्राफ बनाएं, ये 0 है, ये √2 है, ये माइनस √2 है। कर्व इन 3 पॉइंट से गुजर रहा है और एफ डेस एक्स 0 हो रहा है -1 0 और 1 पे। y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल कर्व है ये, है ना? बोलो बच्चे। अब यहाँ पे अगर आप कर्व बनाओगे, अच्छा 1 पे इस फंक्शन की वैल्यू आप चाहो तो देख सकते हो। 1 पे ये -1 आएगा, तो यहाँ पे भी -1 ही आएगा। ये ऐसे जा रहा है, यहाँ पे -1 से 0 में एफ डेस एक्स पॉजिटिव है, ग्राफ इंक्रीज कर रहा। यहाँ पे एफ डेस एक्स 0 हो जा रहा है, यहाँ एफ डेस एक्स 0 हो रहा है, और ऐसे चल जा रहा है। एफ डेस एक्स यहाँ 0 हो जा रहा है। जब आप इस कर्व को इंटीग्रेट कर रहे हो ए से बी तक तो एरिया मिल रहा है, तो इसमें ए और बी को आपको रखना है। ठीक है, बोलो बच्चे। तो ए और बी हम कहाँ पे ऐसा रखें कि इसकी वैल्यू सबसे मिनिमम हो जाए? ये एक्स एक्सिस के साथ एरिया का अलजेब्रिक सम देता है। अगर ए और बी यहाँ तक रखोगे अगर, तो कंफर्म है वैल्यू निगेटिव आएगी, हाँ या ना? क्योंकि कर्व नीचे है। यस सर। वो सबसे कम आ जाएगा, निगेटिव में सबसे कम नीचे आ जाएगा। अगर आप मान लो यहां से लेके यहां तक करोगे तो ये कम निगेटिव होगा, और अगर आप ए और बी इधर कहीं पे कर लेते हो, तो जैसे मान लो ए आपने यहां कर लिया, बी यहां पे कर लिया, तो क्या होगा? ऊपर जैसे ही ले जाओगे तो ये प्लस वाला कुछ इस माइनस वाले को एडजस्ट करके थोड़ा सा सबसे मिनिमम तभी होगा जब -√2 से लेके √2 लेंगे। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। ये -√2 से √2 लेंगे, सबसे ज्यादा निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जब -√2 से 2 तक इसको इंटीग्रेट करोगे तो कर्व नीचे होने से वैल्यू निगेटिव आएगी। मान लो वैल्यू आ गई -10 आ गई, बाकी समय कहीं पे भी ए और बी रखोगे तो -10 से ऊपर होगा वो।
हाँ या ना बताइए। यस सर। तो ये थोड़ा अलग हट के क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। ये बताओ मैं, -2 से लेके +2 है और साइन स्क्वायर एक्स है और नीचे में है x/पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस हाफ। ये देखा हुआ नजर आ रहा होगा। -a से +a तो जरूर चेक करना पड़ता है ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, उसके बाद हम वर्क करते हैं बच्चे। तो इसकी वैल्यू बताइए। अगर फंक्शन हम ये लेते हैं, x की जगह -x रखेंगे तो यहां तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये आएगा बच्चे। सर 0 ऑड फंक्शन। अच्छा चेक कर लेते हैं। -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर और x का ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो सम है ये -1 आता है व्हेन x डजंट बिलोंग टू इंटीजर, और ये 0 होता है जब x बिलोंगिंग टू इंटीजर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो, अगर x पाई का मल्टीपुल नहीं है, x अगर पाई का मल्टीपुल नहीं है तो इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स बाई, इसको -2 से 2 को आप देख सकते हो बीच में खाली 0 है, बाकी जगह कभी भी पाई का मल्टीपुल नहीं आएगा, एक ही पॉइंट पे है। तो इसको हमने लिख दिया -1 माइनस x/पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस हाफ। इससे ये वाली जो वैल्यू आ गई -fx के बराबर आ गई। तो ये फंक्शन कैसा हो गया? ऑड फंक्शन। तो इसका आंसर 0 हो जाएगा बच्चे। याद रहेगा ना, ये रिजल्ट याद रखना है। चलो एक लास्ट इसमें डेफिनेट में, π/6 से π/4 है, dx है, नीचे में sin 2x है, tan का पावर 5 है प्लस cot का पावर 5 है। ये बताइए। π/6 से π/4 है, dx अपॉन दिस। tan का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चे? इसको क्या करना, लिख देना 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो ऊपर से स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये tan का पावर 5 है प्लस 1/tan का पावर 5 है। tan x को t मान लेना, तो ऊपर dt आ जाएगा, नीचे 2t, t का पावर 5 प्लस 1/t का पावर 5 होगा, और लिमिट अब t पे आ जाएगा, ये 1/√3 और ये 1 हो जाएगा। और आप इसको लिख सकते हो 1/√3 से लेके 1 तक dt
और क्या आएगा बताओ बच्चे? एलसीएम लोगे तो टी का पावर 5, ये इसको कैंसिल करके ऊपर में टी का पावर 4 आ जाएगा और नीचे में 1 प्लस टी का पावर 10 आएगा। हाँ या ना? यस सर। टी का पावर 4 किसका डेरिवेटिव होता है? इसको लिख लो, टी के पावर 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलिए। यस सर। अब टी के पावर 5 को जेड मान लो, तो 5 टी का पावर 4 dt जो होगा वो dz हो जाएगा। तो ये आ जाएगा dz बाई 5, मतलब 1/10 आ जाएगा और ये 1 प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब लिमिट जो है वो जेड पे आएगा, तो ये 1/√3 का पावर 5 होने से नीचे में कितना आ गया? बोलो बच्चे। ये तो 1 ही रहेगा। इसका पावर 5 करोगे ना तो √3 का पावर 5 होने से √3 का पावर 4 इंटू √3 9√3 आ जाएगा और ये हो गया 1/10 tan इनवर्स जेड 1/9√3 और यहाँ 1 हो गया। तो ये आ जाएगा आंसर 1/10। 1 रखोगे तो π/4 माइनस ये रखोगे तो tan इनवर्स 1/9√3 होगा। आई बात समझ में? यस सर। गुड। अब हम पैराबोला और एरिया मिला के लेते हैं क्वेश्चन जरा। एक मिनट। इसमें कहा गया ए और बी दो पॉइंट दिया हुआ है पैराबोला पे y² इक्वल टू 4x पे। एक पॉइंट दिया गया है 4, और बी पॉइंट दिया हुआ है 9, कह रहा सी बी चूजन ऑन द आर्क AOB, सी इस पे लिया गया कहीं पे, सच दैट एरिया ऑफ ACB इज मैक्सिमम। सी इस पे कोई पॉइंट लिया गया है ताकि इसका जो एरिया है वो मैक्सिमम हो जाए। सी इज वेरिएबल पॉइंट ऑन दिस आर्क। एरिया ऑफ ACB बताना है बच्चे। C is a point on the arc AOB such that area of triangle ACB is maximum। तो ट्रायंगल ACB का मैक्सिमम एरिया बताना है। सीज वेरिएबल पॉइंट है बच्चे। अच्छा ये देखो, इसके लिए टी कितना होगा बताओगे पैरामीटर? ये होता है 2AT होता है बच्चे।
इस पॉइंट का पैरामीटर कोई बताएगा मुझे? ये पॉइंट वेरिएबल है तो हमने ले लिया 80 स्क्वायर कॉमा 280, ये 1 है। टी स्क्वायर कॉमा 2t ले लिया बच्चे, हाँ या ना? इसके लिए t की जो वैल्यू है वो -2 है और इसके लिए जो t की वैल्यू है वो 3 है। मतलब c अगर यहां से यहां के बीच में है तो पैरामीटर पे कंडीशन ये हो गई कि t की वैल्यू -2 से लेके 3 के बीच में है। ये समझ में आया? यस सर। अब ट्रायंगल का एरिया लिखने का तरीका आप जानते होंगे। एरिया का एक्सप्रेशन क्या लिखें? हाफ मॉड के अंदर बताओ, x1 ये ले लिया, y2 माइनस y3 लिया तो -10 आया, फिर 4 लिया x2 तो ये 6 माइनस 2t आएगा और 9 लेने पे क्या होगा? 2t प्लस 4 आएगा बच्चे, बोलिए। बोल नहीं रहे हो बच्चे? यस सर। तो हाफ यहाँ पे आ गया -10t स्क्वायर और ये देखिए ये 18t है और ये -8t है तो ये आ गया 10t आ गया और यहाँ पे 24 और 36, 24 36 60 हो गया और 10 कॉमन लेके क्या लिख देंगे? या -10 कॉमन ले लो, मॉड होने से बाहर आ जाएगा। 10 ही कॉमन ले लो, 5 आएगा और -t स्क्वायर प्लस t प्लस 6 आ जाएगा बच्चे। ये समझ में आया? यस सर। अब जरा इसमें जो है t की वैल्यू -2 से 3 के बीच में है, इसका कर्व बनाने में कोई दिक्कत है क्या? टी स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है, ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा। चलो दिक्कत हो तो माइनस कॉमन लेके ऐसे कर लो, ये टी स्क्वायर -t-6 हो गया और ये t-3 t+2 इसका मॉड हो गया बच्चे। यस सर। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसका कर्व बनाएं, इसके मॉड का कर्व बनाएं, इसका कर्व बनाने जा रहे हैं, एक आइडिया लगेगा आपको। 5 तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होने से अपवर्ड पैराबोला होगा और ये जो कट करेगा वो -2 पे और 3 पे कट करेगा, ये ऐसे पैराबोला होगा बच्चे। ये समझ में आया? विदाउट मॉड ये वाला कर्व होगा, मॉड लगाने से क्या होगा? अच्छा इसका जो वर्टेक्स आएगा वो ये देखो कहाँ पे आएगा, ये -2 है, ये 3 है, तो इसका जो मिड पॉइंट हो गया ये कितना? बोलो बच्चे। 0.5 मतलब हाफ हो गया, यही ना? हाफ पे इसकी कुछ वैल्यू होगी, हाफ पे क्या वैल्यू होगी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ पे जो वैल्यू होगी रख देते हैं इसमें, तो 1/4 माइनस हाफ -6 है,
एलसीएम लिया तो 4, 1 माइनस 2 माइनस 24 आया। ठीक है, -25/4 है बच्चे। ये विदाउट मॉड कर्व है, जब मॉड लोगे तो ये कर्व ऊपर चला जाएगा। ये समझ में आया? यस सर। तो हमने मॉड वाला कर्व बना लिया तो ऐसे कुछ आया, और आपको सोचना है सिर्फ t की वैल्यू -2 से 3 के बीच में। तो आप बताओ कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पे मिलेगी? 1/2। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? बोलिए। इसकी मैक्सिमम वैल्यू t² - t-6 के मॉड की मैक्सिमम वैल्यू, जब t आपके पास -2 से 3 के बीच में है, विल अकर एट t = ½ और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ये 25/4 हो गया बच्चे। तो एरिया की मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगा 5 × 25/4 हो जाएगा, 125/4 स्क्वायर यूनिट्स होगा। आई बात समझ में? यस सर। यहाँ पे ये ध्यान से देखना है कि t की वैल्यू इसी बीच में सोचना है। तो -2 से 3 के बीच में मॉड का ये वाला कर्व हो गया, और हाफ पे ही मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। बोलो, कोई दिक्कत इसमें? एक मिनट बच्चे। एक कर्व ले लेते हैं, y = x² b ले लेते हैं, जहां पे b पॉजिटिव है। और एक ले लेते हैं y = bx - bx² ले लेते हैं। ठीक है ना? ये दो कर्व ले लिया बच्चे, दोनों ओरिजिन से पास कर रहा है। एक अपवर्ड पैराबोला है, एक डाउनवर्ड पैराबोला है। ठीक है, तो इसके बीच में एरिया b के किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा वो बताना है, और एरिया की मैक्सिमम वैल्यू बताना है। इफ एरिया इंक्लूडेड between above curves is maximum, find एरिया की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चे? जरा एक मिनट थोड़ा सा डाटा हम चेक कर लें। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x² b आ जाएगा। अगर ये x - bx² करें, अच्छा ये bx - bx²,
तो एक्स स्क्वायर के साथ बी प्लस 1/b इज इक्वल टू बी एक्स। तो x माइनस, अगर यहाँ पे x होता एक्स स्क्वायर बी प्लस इतना माइनस x इज इक्वल टू 0, तो x b प्लस 1/b माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे x माइनस बी एक्स स्क्वायर कर देते हैं जरा, और ये एक्स स्क्वायर बाई बी ले लिया। जब दोनों को सॉल्व करोगे यू विल गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बच्चे। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई बी, ये ऐसा कुछ पैराबोला है। और दूसरा पैराबोला जो है वो भी ओरिजिन से पास कर रहा, और इसको कहां पे कट करेगा, डाउनवर्ड पैराबोला है, ऐसे है, और कहां पे कट करेगा निकाल सकते हो। सॉल्व किया दोनों को, ये देखो एक्स स्क्वायर बाई बी इक्वल टू दिस किया, तो यहां से x की वैल्यू एक तो 0 आ गई ये वाला, और एक आया है x की वैल्यू 1/b प्लस 1/b आया है, मतलब b बाई बी स्क्वायर प्लस 1 आया है x कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिक आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये एरिया को मैक्सिमाइज करना है, ये एरिया को मैक्सिमाइज करना है बच्चे। तो एरिया का एक्सप्रेशन लिखो पहले। एरिया, इसका नाम ए दे दिया। ये कैसे निकलेगा, 0 से लेके यहां तक इंटीग्रेट करेंगे, इस कर्व के y में से ये वाला माइनस करेंगे, x माइनस बी एक्स स्क्वायर में माइनस करना होगा एक्स स्क्वायर बाई बी, दिस dx। तो 0 से लेके b बाई बी स्क्वायर प्लस 1, ये है x माइनस एक्स स्क्वायर बी प्लस 1/b dx। तो इसका आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका x³/3 b प्लस 1/b, 0 से लेके b/b स्क्वायर प्लस 1। इसमें लिमिट पुट करेंगे तो हाफ, ये बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे है ये 1/3, ये भी आपका है बी स्क्वायर प्लस 1/b है ये वाला, और इसमें लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा b³ अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब आ जाएगा, और हाफ इसका स्क्वायर माइनस 1/3, कैंसिल होने के बाद ये बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, तो ये आ गया 1/6 बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये एरिया आ गया बच्चे। इसी एरिया को मैक्सिमाइज करना है जब बी पॉजिटिव है, क्या करें, DA/DB 0। कौन बोल रहा है, किसने बताया, सर अरुण। अरुण। सर वो x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। वेरी गुड, उससे जल्दी हो जाएगा बच्चे। यहाँ पे ये a है, ये 1/6 है, b पॉजिटिव दिया हुआ, तो b स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे जो आएगा अंदर में b जाएगा, ये ऐसा बनेगा बच्चे। बोलो अरुण।
यस सर, यस सर। आपको पता है कि b अगर पॉजिटिव होता है तो b प्लस 1/b इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। इक्वलिटी साइन तभी होल्ड करता है जब b की वैल्यू 1 होती है। तो जब ये मिनिमम हो जाएगा ना तो एरिया मैक्सिमम हो जाएगा। तो एरिया की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? इसकी वैल्यू 2 रख दो, 1/24 आ जाएगा। और ये होगा व्हेन b इज इक्वल टू 1। तो जरूरी नहीं कि हर जगह डिफरेंशिएट करना पड़ता है, कहीं कहीं ये बात क्लिक कर जानी चाहिए तो तुरंत बन जाएगा, वरना समय लग जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। नेक्स्ट लेते हैं, है तो पैराबोला का क्वेश्चन, थोड़ा सा मैट्रिक्स के साथ सेट करके दिया हुआ है। सब्जेक्टिव में 48 नंबर क्वेश्चन, एरिया वाले चैप्टर में, मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल वाले चैप्टर में। फोर ए स्क्वायर प्लस 4a और 1 है, 4b स्क्वायर 4b 1 है, 4c स्क्वायर 4c 1 है। इसमें मल्टीप्लाई किया गया है f-1 f1 f2 से, तो ये आया है 3a स्क्वायर प्लस 3a, 3b स्क्वायर प्लस 3b, 3c स्क्वायर प्लस 3c। fx is a quadratic function and its maximum value occur at point v। fx क्वाड्रेटिक है फंक्शन और मैक्सिमम अकर एट पॉइंट v। ठीक है, अब पहले हम क्वाड्रेटिक फंक्शन निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चे। क्वेश्चन बैंक चाहो तो निकाल लो आप। पहले ये दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखिए, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर है। तो मैट्रिक्स में आपको पता है कि रो का कॉलम से मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 4a स्क्वायर f-1 प्लस 4a f1 प्लस f2, इसकी वैल्यू 3a स्क्वायर प्लस 3a के बराबर होगी। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया, इक्वेट किया, ऐसी बी में आएगा सी में आएगा। कोफिशिएंट इक्वेट करोगे तो यहां से देखो f-1 की वैल्यू कितनी हो गई, बोलो? 3/4। f1 की वैल्यू कितनी हो गई, 3/4। और f2 की वैल्यू 0 हो गई। ये समझ में आया? यस सर। अब fx चूंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो लेट fx हमने मान लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मान लिया। इन तीन रिलेशन से फंक्शन निकाल लो बच्चे। f-1 दिया हुआ है, -1 पे वैल्यू a माइनस बी प्लस सी आएगा, ये 3/4 है। 1 पे जो वैल्यू दी हुई है ये 3/4 है, और 2 पे जो वैल्यू है वो 0 दिया हुआ है। मुझे सॉल्व करके एबीसी बता दो जरा बच्चे।
सॉल्व करके फंक्शन बता दो। -x² + 4। -x² + 4। ए निकला है -4 ना? क्या बोले, फिर से बोलो प्रीतम। सर -1/4 x² + 1 -x² + 4/4। हमको ए और बी बता दो सिर्फ, ना तो कंफ्यूज हो जाऊंगा। ये बताओ। ए -1/4 आया यस सर। और बी b 0 0 0 आया। सी 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1। चेक कर लो जरा, सेटिस्फाई कर रहा तीनों को? यस सर। तीनों को सेटिस्फाई कर रहा, तो फंक्शन हमारे पास निकल गया -x² + 1 निकल गया। ये सारा कहानी खाली ये फंक्शन निकालने के लिए कहा गया। अब एरिया का क्वेश्चन देखो कैसे पूछा गया इसमें। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अकर करती है एट पॉइंट। पहले ये ग्राफ बना लिया, y = -x² / 4 ऐसे होगा। 1 ऐड होने से ये ऊपर चला गया। ये एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा y की वैल्यू 0। y को 0 करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2, 0 -2, 0। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू एक पॉइंट v पे अकर कर रही है। A is a point of intersection of y = fx with the x-axis and B is such that AB subtends a right angle at V। इस पे B एक पॉइंट लिया गया पैराबोला पे, जरा ध्यान से सुनिएगा। B जब such that chord AB subtends a right angle at V, B मान लो यहाँ पे है, ये chord हो गया और ये वर्टेक्स पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ऑब्वियस है बी निकालना पड़ेगा। पैराबोला का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद कह रहा फाइंड एरिया इनक्लोज बाय एफ एक्स एंड कॉर्ड ए बी। ये एफ एक्स है और ये कॉर्ड है, इसके बीच में एरिया निकालना है। ये हमने बोल्ड कर दिया। चलो बी का कोऑर्डिनेट निकाल के बताओ मुझे। ये जो पॉइंट है 0,1 है, कैसे निकालेंगे बी का कोऑर्डिनेट? ये पॉइंट पैराबोला पे है, पैराबोला हमारे पास ये है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट अगर मान लो टी ले लेते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1 - t² / 4 होगा बच्चे, हाँ या ना? कुछ तो बोलो बच्चे। यस यस सर। ये लाइन और ये लाइन 90 डिग्री पे है, तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 करोगे। इसकी स्लोप निकाल लो y का डिफरेंस डिवाइड बाय x का डिफरेंस करके, और इसकी भी स्लोप निकाल लो y का डिफरेंस डिवाइड बाय x का डिफरेंस करके। स्लोप का प्रोडक्ट -1 करो, वहां से t की वैल्यू हमें बताओ।
मतलब बी का कोऑर्डिनेट बताओ हमें। -2,0 ही आ रहा है सर। नहीं, कुछ गलत कर रहे हो। सर -8, -15। यस सर। कितना? सर -8, -15। -15, यही ना? यस, यस सर। प्रीतम चेक करो। यस सर। अब हमको एरिया निकालना है, तो फिगर ऐसा हो गया। ये -8 है, ये 2 है, ठीक है ना? हमको ये एरिया चाहिए। एक काम करते हैं, पहले ये वाला एरिया निकालने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये वाला एरिया, इस एरिया के लिए क्या किया, ये वाला पॉइंट था -2, कर्व को इंटीग्रेट कर दिया -2 से लेके +2 तक, तो ये एरिया मिल गया बच्चे, ठीक है? प्लस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। ट्रायंगल का एरिया देखो, ये -8 है, ये 2 है, तो बेस कितना हो गया? 10, तो हाफ बेस 10 हो गया, और ये हाइट हो गई 15 हो गई। ये समझ में आया? बोलो। यस सर। तो हमने क्या किया, सर ये ये वाला, इस वाले में हमने ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दिया, तो एक्स्ट्रा एरिया ये वाला आ गया, ये वाला हटाना पड़ेगा माइनस। इस एरिया को हटाने के लिए इस कर्व के y को इंटीग्रेट किया यहां से यहां तक, लेकिन ये कर्व नीचे है तो वैल्यू निगेटिव आएगी। बोलो। 1 - x²/4 dx, इसको जब -8 से लेके -2 तक इंटीग्रेट करोगे ना, तो कंफर्म है वैल्यू निगेटिव आएगी। आगे माइनस लगाओगे तभी तो बात बनेगी। ये समझ में आया? सर बोलो भाई। इस पैराबोला को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे -8 से 2 तक, तो ये एरिया मिलेगा ना विथ निगेटिव साइन। कोई बोल ही नहीं रहा। तो यस सर। आगे माइनस लगा दोगे, तो ये पूरा प्लस हो गया, मतलब इसमें से माइनस कर रहे हो। ट्रायंगल वाले में से ये वाला माइनस करोगे तो ये एरिया मिल जाएगा। कोई कंफ्यूजन बताओ? सर जो ट्राइंगल है वो तो खुद नीचे है, तो उसमें भी नेगेटिव नहीं आएगा उसके एरिया में, जब ट्राइंगल के एरिया? भाई ट्रायंगल का एरिया ये तुमको निगेटिव नजर आ रहा है क्या? देखो तो, ये एरिया हमने निगेटिव लिखा है क्या? नहीं सर, ये तो पॉजिटिव लिखा है। तो हमने तो मैग्नीट्यूड लिया ना, ये 10 लिया, ये 15 लिया, कहाँ -15 लिखा? ठीक है। यस सर। कोई बताओगे पैराबोला की क्या डिफिनेशन होती है? एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस बराबर होता है। वेरी गुड। मतलब पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, with respect to
given point and given line, ये पॉइंट दिया हुआ, ये लाइन दिया हुआ है, मान लो इसको फोकस बोलते हैं, इसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। एक पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा कि इसका इससे डिस्टेंस और इसका इससे डिस्टेंस अगर इक्वल है तो ये पॉइंट पैराबोला पे होगा। देखो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस पे, इसका मिडिल पॉइंट ले लेंगे तब भी इसका इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस सेम होगा, तो P यहां भी हो सकता है, तो ऐसे आ जाता है। यानी पॉइंट अगर इस तरह से मूव कर रहा कि उसका एक पॉइंट से डिस्टेंस लाइन से डिस्टेंस इक्वल है तो वो पैराबोला पे होगा। लेकिन अगर पॉइंट, ये जो मूविंग पॉइंट है, अगर इस पॉइंट से ज्यादा नजदीक है कंपेयर टू दिस लाइन, तो कहां पे होगा? इनसाइड पैराबोला। इनसाइड पैराबोला। और अगर ये पॉइंट ज्यादा नजदीक है लाइन के कंपेयर टू पॉइंट, तो बाहर होगा। ये बात समझ में आ रही है ना? यस सर। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ये ले लिया जस्ट समझाने के लिए, ये x इक्वल टू -1 लाइन ले लिया और ये 0 0 ले लिया, ठीक है। अब ये बताओ, एक पॉइंट मूव कर रहा है इस तरह से कि वो ओरिजिन से और इस लाइन से डिस्टेंस उसका इक्वल है, तो पैराबोला पे होगा, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, ये देखो यही वाला वर्टेक्स अब पैराबोला होता है, तो हम क्या करेंगे, यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये x इक्वल टू -1 ले लेते हैं जरा। तो ये वाला जो पॉइंट मिड पॉइंट आएगा -0.5 0 आएगा, इसको वर्टेक्स मान के और इसको एक्सिस मान के ये पैराबोला आप ड्रॉ करोगे, हाँ या ना? यस सर। ये उसका फोकस होगा, ये उसका डायरेक्ट्रिक्स होगा, ये वर्टेक्स होगा, और ए की जो वैल्यू होगी वो हाफ होगी। वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस ही ए होता है। कुछ याद आया? बोलो। हम ये पैराबोला की इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं। स्क्वायर वाले पार्ट को 0 करने से एक्सिस होगा, ये एक्सिस है y इक्वल टू 0, तो ऐसे लिखेंगे y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, a की जगह हाफ है, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस हाफ, क्योंकि इसको 0 करने से टेंजेंट एट वर्टेक्स मिलता है। कुछ याद आया? y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस हाफ हो जाएगा इस पैराबोला की इक्वेशन। बोलो हाँ या ना? यस सर। अगर आपसे कहता कि एक पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि वो ओरिजिन के ज्यादा करीब है कंपेयर टू दिस लाइन, तो कहां पे वो पॉइंट होता? इस पैराबोला के अंदर। अंदर होता है। तो चलो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐसा 4 लाइन बनाते हैं, 4 डायरेक्ट्रिक्स बनाते हैं और इसको यही रहने देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में, क्वेश्चन नंबर 31 सब्जेक्टिव में, इंपॉर्टेंट, ऐसे दिया हुआ है, ये 1,1 है, ये 1,-1, ये -1,1 है, ये -1,-1 है। स्क्वायर के अंदर एक पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि वो ओरिजिन के ज्यादा नजदीक है कंपेयर टू एनी साइड। ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट इसके अंदर इस तरह से मूव कर रहा है कि वो ओरिजिन के ज्यादा नजदीक है कंपेयर टू एनी साइड। जैसे अभी बताया कि ये साइड ले लिया, ये ओरिजिन ले लिया,
अगर वो ओरिजिन के ज्यादा नजदीक है कंपेयर टू दिस साइड, तो इसको फोकस और इसको डायरेक्ट्रिक्स मान के जो पैराबोला बनेगा उसके अंदर होगा, हाँ या ना? यस सर। चलो पैराबोला तो अभी आपने लिखा ही था, -0.5, ये वर्टेक्स है इसका। ये पैराबोला y एक्सिस को जहां कट करेगा x की वैल्यू 0, तो ये यहीं पे कट करता है, ये 0,1, ये 0,-1। ये पैराबोला ऐसे बना दिया बच्चे, ये समझ में आया? बोलो। यस सर। अगर इसको आप डायरेक्ट्रिक्स और इसको आप लेते फोकस, तो ऐसे पैराबोला बनता, ये वाला आता 0.5, और इसकी इक्वेशन में ये चेंज आ जाता y² = -2, माइनस साइन का मतलब उल्टे डायरेक्शन का, और यहाँ पे x -½ होता। ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, हाँ या ना? यस सर। जब आप इसको डायरेक्ट्रिक्स और इसको फोकस मानते तो ऐसा पैराबोला बनता, और ये होता 0,½ डाउनवर्ड है। अब इस तरह का पैराबोला होगा तो x² = -2, और ये आ जाता y -½ बोलो बच्चे। यस। और ये वाला जो पैराबोला होता, इसको फोकस और इसको डायरेक्ट्रिक्स मान के करते तो ऐसा आता, ये होता अपवर्ड होने से x² = 2, और टेंजेंट एट वर्टेक्स हो जाता, ये 0,-½ है, तो ये y +½ आता। चारों पैराबोला लिख लिया? बोलो बच्चे। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पॉइंट s² के अंदर इस तरह से मूव कर रहा कि वो ओरिजिन के ज्यादा करीब है कंपेयर टू एनी साइड, तो यही वाला रीजन होगा ना, चारों पैराबोला के अंदर होना चाहिए। यस सर। अब इसका एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला पॉइंट निकाल लेना। हम क्या करेंगे, ये एरिया निकालने के बाद 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला पोर्शन निकालने के बाद 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो मान लो ये पैराबोला, ये पहला वाला कर्व लिया था, ये दूसरा कर्व लिया था, ये तीसरा लिया था, ये फोर्थ लिया है इक्वेशन के हिसाब से। ये पॉइंट कैसे मिलेगा, जब आप थर्ड को सेकंड के साथ सॉल्व करोगे ये पॉइंट मिलेगा बच्चे। यस सर। मान लो अभी फिलहाल तुम सॉल्व कर लेना, इसका नाम अल्फा दे देते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो 4 टाइम्स एरिया ऑफ दिस पोर्शन। ये एरिया कैसे निकलेगा, इस कर्व के y को, ये वाला थर्ड वाला है, थर्ड वाला मतलब ये वाला है, इस थर्ड वाले के y को, यहां से y निकालो बच्चे, कितना आएगा, हाफ इधर चला गया, ये इधर आ गया, तो ½ - x²/2। इसको आप इंटीग्रेट करोगे 0 से लेके अल्फा तक, ठीक है, प्लस इस कर्व के y को, मतलब अल्फा से लेके हाफ तक, इस कर्व का y, ये वाला कौन सा कर्व है, सेकंड वाला, ये वाला है। यहां से y की 2 वैल्यू आएगी बच्चे, ये है आपका कर्व y -1 - 2x है, यहां से प्लस माइनस आएगा, ऊपर वाले के लिए y प्लस, नीचे वाले के लिए y निगेटिव, तो हम प्लस वाला लेंगे, तो प्लस वाले को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा।
अल्फा से लेके हाफ तक। ये निकालने के बाद 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। सिर्फ आपका काम क्या है, अल्फा निकालना। अल्फा इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व सेकंड एंड थर्ड। ये समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पे हमने क्या सिखाया आपको? पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू ए गिवन पॉइंट एंड लाइन। इससे पहले हमने एंगल बाइसेक्टर में बताया था पॉइंट का दो लाइन के रेस्पेक्ट में पोजीशन, दोनों लाइन से इक्वी डिस्टेंस पे है तो एंगल बाइसेक्टर पे होगा। तो एक इस लॉजिक का क्वेश्चन है। आई बात समझ में? यस। सिंपल सा आपसे ये भी कह सकता था ना, एक पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हल्का कर दिया इसको। कहा क्या, ये 0 0 है, ये लाइन ले लिया, y इक्वल टू 1। कहा कि एक पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि वो ओरिजिन के ज्यादा करीब है कंपेयर टू दिस लाइन। वो ओरिजिन के ज्यादा, एक पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, एक पॉइंट फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में इस तरह से मूव कर रहा कि वो ओरिजिन के ज्यादा नजदीक है, यानी पैराबोला के अंदर होगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही होना चाहिए। तो यही वाला पोर्शन हो गया ना बच्चे, बोलो। यस। और ये वाला जो कर्व था, ये थर्ड वाला कर्व था, और थर्ड वाला कर्व था एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 y माइनस हाफ। डाउनवर्ड होने से माइनस आ गया। यहाँ पे 4a होता है, a की वैल्यू हाफ है। आपको पता है कि स्क्वायर वाले पार्ट को जीरो करने से एक्सिस मिलता है, इसको जीरो करने से एक्सिस मिला, इसको जीरो करने से क्या मिला, टेंजेंट एट वर्टेक्स मिला। तो आपको ये वाला एरिया निकालना है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे तो ये पॉइंट आपने देख ही लिया था, ये एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा y की वैल्यू 0, तो ये 1,0 हो गया, ये -1,0 हो गया। सीधे कुछ नहीं, ये वाला निकाल के डबल कर दो, तो रिक्वायर्ड एरिया इज डबल ऑफ। ये एरिया निकालने के लिए इस कर्व के y को हमने इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेके 1 तक। इस कर्व का y जब निकालोगे तो ये आ जाएगा हाफ माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। ये समझ में आया? यस सर। कभी आपसे ये भी कह सकता है, ये रीजन ले आएगा और कहेगा y इक्वल टू मॉड एक्स वाला है, उसके ऊपर होना चाहिए और इसके अंदर होना चाहिए, तो वो रीजन निकालो। मतलब कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू गिवन पॉइंट एंड लाइन। बोलिए, यहां तक क्लियर है? यस सर। चलो यहां तक आप रिवाइज कीजिए। डेली कर रहे हो ये काम, इंडेफिनिट, डेफिनिट और इसके बना रहे हो? यस सर। तुम लोग के 12th का तो कोई ऑब्जेक्टिव पेपर भी होगा ना? हाँ, संडे को है। रिवाइज करके दीजिए, एरिया तक का टॉपिक सब है, हल्के ऑब्जेक्टिव सब होंगे, रिवीजन कर लो।
कोई चीज तुमको पढ़ना है तो मुझे पहले से बता दो अभी, तो वो रिवाइज करा दूं मैं। ठीक है, कल बताना मुझे क्या रिवाइज कराना है। ओके ओके, खत्म कर रहा हूँ क्लास।